हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ ये संयोग शब्द है, ये संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब नाइट्रोजन क्या होती है? N2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, और क्या बनाएगी ये? अमोनिया NH3। अब N2 क्या होती है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और अमोनिया क्या है? गैस है। दोस्तों, अभी ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर N नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अब 2 और 3, अब इसको आपको ध्यान क्या रखना है? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। हम इसको 6 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। अगली लाइन में करता हूं, देखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। N2 गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, गिव्स अस अमोनिया, ये भी गैसियस फॉर्म में है। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए यहाँ पे। अब इसको भी हाइड्रोजन 6 करने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। अब ये समीकरण संतुलित समीकरण बन गए। इस समीकरण को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण, और इसे बोलते हैं हम संतुलित समीकरण। नेक्स्ट में देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है? वायु में दहन होता है, यानी कि O2। वायु में O2 है, ऑक्सीजन होती है। क्या बनता है? जल, यानी कि H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब देखिए इसको बैलेंस देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस्ड है। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने का हमारे पास तरीका क्या है? मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगली लाइन में उसी तरह जैसे पिछले में किया था, H2S गैसियस फॉर्म में है, प्लस O2 गैसियस फॉर्म में है, प्लस H2 गैसियस फॉर्म में है, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर गैसियस फॉर्म। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गए, और अब ऑक्सीजन 6 हो गए, उसके बाद मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन 6 करने हैं। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 और 4 6 हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास 2 ही हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 4 हो गए, सल्फर 2 हैं, यहाँ सल्फर 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। अब ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। पहले वाला कंकाली, दूसरे वाला संतुलित रासायनिक। अगले में देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है? आपको पिछले में भी, इससे पिछले में भी हमने करवाया था, Al2SO4 थ्राइस। ए बड़ा, एल छोटा, एस बड़ा, ओ बड़ा, 4 थ्राइस। ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फॉर्म में है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्वस फॉर्म में, और बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हमारे पास अवक्षेप बने हैं। अवक्षेप को हम एरो से दिखाते हैं। अवक्षेप नीचे की तरफ एरो, अवक्षेप ऊपर की तरफ एरो, गैसियस फॉर्म में दिखाते हैं। कंकाली समीकरण है। बैलेंस करने का तरीका देखिए, यहाँ सल्फर हमारे पास सल्फेट 4 हैं, यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट हमारे पास 1 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बैलेंस करते हैं इसको, Al2, यहाँ 2 लिखना रह गया था,
SO4 थ्राइस सॉलिड फॉर्म में प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में और एल्युमिनियम क्लोराइड फिर एक्वस फॉर्म में। यहाँ नीचे लिख लेता हूँ इसको, बेरियम सल्फेट को BaSO4, ये अवक्षेप। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सल्फेट मेरे पास दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ पर भी मुझे बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब क्लोरीन देखिए, यहाँ पे 6 हो गए क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 3 ही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, आप क्लोरीन बराबर हो गए। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट 3 हो गए, बेरियम 3 है, यहाँ पे बेरियम 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 हो गए। तो अब ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं पोटाशियम धातु। पोटाशियम का फार्मूला क्या होता है? के। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, लिक्विड फॉर्म में है। क्या बना रही है? हाइड्रोजन गैस। यहां पर लिखना रह गया ये, यहां पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा ये, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड यहां लिखना रह गया है। और ये आ गया KOH प्लस H2, H2 गैसियस फॉर्म में और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी गैसियस फॉर्म में। यहाँ पोटाशियम एक, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3। अब ये इसको बैलेंस करना जरूरी हो गया। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया? 2 दूनी 4, और इसको यहाँ 2 लगा दिए, अब 2 दूनी 4 हो गया। ये भी ऑक्सीजन भी बराबर होगी। अब पोटाशियम रह गया, पोटाशियम के आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा नीचे लिख के दिखा देता हूँ इसको, ताकि आपको कंकाली का भी पता लग जाए। जैसे यहाँ पोटाशियम था और जल के साथ अभिक्रिया हुई, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये H2। तो हमने क्या करा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा था, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा था, तब हमारे पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, ध्यान आ गया होगा। और इसकी जो स्टेट है वो लिख देनी है, यानी कि किस अवस्था में ये है, ये हमने लिक्विड, गैस, एक्वस, वो सब लिखनी हो। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इन्होंने? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इनको बैलेंस्ड करना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब बैलेंस करने का तरीका हमारे पास वही है। अब यहाँ पे नाइट्रेट हमारे पास कितने हैं? 2, यहाँ पर हमारे पास सिंगल है, तो हम क्या करते हैं? इस नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आ गया हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ कैल्शियम बराबर, यहाँ कैल्शियम बराबर, हाइड्रोजन यहाँ पे भी बराबर, और यहाँ पे भी बराबर। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, नाइट्रेट यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रेट 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 2 और 2 4। अब यहाँ पर इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे हाइड्रोजन ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर भी 2। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड होगी है। ठीक है, देखिए NaOH प्लस H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए Na2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे हम 2 लिख देते हैं, ये बैलेंस होगी। यहाँ पर हमारे पास सोडियम बैलेंस हो गया है, और ये आ गया Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको यहाँ 2 लगाने से हमारे पास हाइड्रोजन देखिए कितनी हो जाएगी? 2 ये 4, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 ही है, तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए बराबर होगी ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, पहले सोडियम देख लेते हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 और 4 6 हैं, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है,
अगले में देखिए, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर सोडियम सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, सिल्वर यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, NO3 यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, N सिंगल है, O3 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब डी में देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अमल गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब यहाँ पर देखिए, Ba सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, क्लोरीन यहाँ दो हैं, यहाँ सिंगल है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आगे दो लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगी। क्लोरीन बराबर हो गया, हाइड्रोजन यहाँ दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, सल्फर एस यहाँ सल्फर एक है, यहाँ पर भी एक है, O4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन में केवल हमें HCl के आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, केवल HCl के आगे हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस देख लेते हैं, है नहीं, यहाँ Ca एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 2 और 2 4 हैं, यहाँ पर 2 1 और 3 4 हो गए। कार्बन यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमने और भी कोई परिवर्तन करने की जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बी। जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स अस जिंक नाइट्रेट ZnSO4 जिंक नाइट्रेट सॉरी Zn ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब देखिए, नाइट्रेट यहाँ पर 3 है, सॉरी सिंगल है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी। अब सिल्वर यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो बराबर हो गए। जिंक यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, बैलेंस होगी अब ये। ठीक है ना, तो हमारे पास बैलेंस क्या आ गई, Zn प्लस 2 AgNO3 गिव्स अस Zn NO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag। ठीक है, सी में देखते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फार्मूला क्या होता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर दैट इज Cu। अब देखिए, यहाँ क्लोरीन जो है 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 इसको 6 बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर एल्यूमिनियम जो है वो ट्वाइस होगी, तो इसको एल्यूमिनियम को दुगना कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर कॉपर जो है वो थ्राइस होगी, तो कॉपर के आगे हम 3 लगा देंगे, बस बैलेंस होगी इक्वेशन। अगर ध्यान से करोगे तो बहुत आसान लगेगा दोस्तों। अगले में देखिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, पिछले उसमें भी करा था हमने क्वेश्चन में, BaCl2। ठीक है, प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स अस बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड यानी कि KCl। अब देखिए, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, इसको पहले डबल कर लेते हैं। बेरियम यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। अब के पोटाशियम यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, 7th के 4 भाग थे। अब 8th में देखते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, पोटाशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr। ठीक है, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड
BaI2, ये I2 है, गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ठीक, अब यहाँ देखिए पोटेशियम सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, आयोडाइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है। अब ये गड़बड़ होगी, अब इसको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बराबर होगी पोटेशियम, यहाँ सिंगल डबल होगी तो यहाँ पे भी पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रोमीन जो है, यहाँ पर ब्रोमाइड जो है वो ट्वाइस होगी, यहाँ पे ब्रोमाइड ऑलरेडी ट्वाइस है ही है। देखिए पोटेशियम 2, यहाँ पे 2, ब्रोमाइड 2, यहाँ पे भी 2, बेरियम सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, आयोडाइड यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक तो पोटेशियम और एक ब्रोमाइड, और यहाँ पे बेरियम और आयोडाइड। क्या हो रहा, आयोडाइड जो है पोटेशियम के साथ जा रहा है और ब्रोमाइड जो है वो बेरियम के साथ आ रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं इनको, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये। जैसी अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान हो, इसका पार्ट इसके साथ चला गया, इसका पार्ट इसके साथ चला गया, ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला देखिए जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 गिव्स अस जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 और एक 3 है, जिंक यहाँ सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, कार्बन सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इसमें क्या है, कोई एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला में देखिए हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये भी हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोराइड भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब ये बैलेंस होगी। अब इसमें क्या है, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। ऐसी अभिक्रियाएं क्या है, 2 तत्व जुड़ के एकल तत्व का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हो, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका डी पोर्शन देखते हैं, मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब देखिए यहाँ Mg सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पर 2 है, इसको 2 करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगी। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब ये बैलेंस होगी। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, ये Mg जो है Cl के साथ जा रहा है और हाइड्रोजन को अलग कर रहा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, कैसी अभिक्रियाएं है ये, विस्थापन अभिक्रियाएं। ये 8th क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ।